और आज के हमारा आंगन हमारे बच्चे इस अभियान का जो उत्सव का आयोजन हुआ है, हमारे मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों को मैं विपिन कुमार शुक्ला सादर नमन करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्री प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अभी सभी नोडल शिक्षकों का 3 दिवसीय का बीआरसी पे ही एक कार्यक्रम टोलम कार्यशाला का आयोजन किया गया था, और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग अपने बाएं तरफ देख करके देख सकते हैं। और सर्वप्रथम वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे डायट से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और एसआर जी महोदय हैं जिनके संरक्षण में हम लोगों का बीआरसी पे डायट पे जो हम लोगों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था, और आपके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया था, जो कार्यशाला का आयोजन हुआ, और हमारे जितने भी संदर्भदाता थे जो कि हमारे श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के संरक्षण में ये कार्यक्रम हम लोगों ने सफल किया। और मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस टीएलएम कार्यशाला के लिए जितने भी सामग्री की हमें आवश्यकता थी, और आपने लगभग उससे ज्यादा हम लोगों को उपलब्ध कराया। और पहली बार ऐसे कार्यशाला में हम लोगों ने देखा है कि जितने भी प्रतिभागी थे, लोग पूरे मनोवेग से, अगर कहा गया है 10 बजे 10 से आपका 4 बजे तक है, तो 4:30 बजे तक इस कार्यशाला में लोग लगे रहे। लोगों को लंच पैकेट देने के बाद भी उनसे बार बार ये कहा जाता था कि आप लोग लंच कर लीजिए, लेकिन लोग इतने लीन हो गए थे, और जिसका परिणाम यहाँ आपके बाएं तरफ दिख रहा है। आप इन चीजों को देख सकते हैं। और जो कि हमारा कार्यक्रम है प्राथमिक शिक्षा पे ही आधारित है, और प्राथमिक शिक्षा के लिए हमारे महानिदेशक महोदय का भी बीच बीच में एक पत्र जारी होता रहता है कि आंगनबाड़ी और हमारे जो कक्षा 1 के नोडल हैं उनके संयुक्त रूप से उनके प्रशिक्षण एक साथ हों, ताकि हमें, चूंकि वो चीजें पता है, आंगनबाड़ी में ही जो बच्चे हमारे 3 से 6 वर्ष तक रह रहे हैं, और 6 साल के बाद हमारे यहाँ कक्षा 1 में, जो कि बाल वाटिका के नाम से भी दिया जा रहा है, 1 में बच्चे प्रवेश करते हैं। तो मेन उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चे, चूंकि प्ले ग्रुप, इसी को प्री प्राइमरी शिक्षा को भी प्ले ग्रुप कहते हैं, किंडरगार्टन कहते हैं, बहुत सारे नामों से भी, बाल वाटिका के नाम से भी जाना जा रहा है। ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत ही आ रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि आंगनबाड़ी के अंतर्गत सिर्फ बच्चों को खेल कूद, उनको पढ़ाने लिखाने का वह सिर्फ गतिविधि और कविताओं के माध्यम से ही, ताकि बच्चे अभिभावक उनके भी इन चीजों से अवगत हो सके। इसीलिए बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहले जहां सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से शुरू होता था, वहीं अब 3 साल के बच्चों के लिए 3, 4, 5 कक्षा 3 में, मतलब 3 साल की उम्र में ही बच्चा हमारा आंगनबाड़ी में प्रवेश कर दे रहा है, जिसमें हमारा उसमें 5+3+3+4 का हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें 5 इयर्स फंडामेंटल में नर्सरी से 2nd क्लास तक है, और 3 इयर्स तक, 3 इयर्स आपका प्रिपरेटरी है, 3rd to 5th, फिर उसके बाद 3 इयर्स मिडिल के लिए 6 to 8, और 4 इयर्स सेकेंडरी के लिए 9 to 12। अब इसके प्री प्राइमरी शिक्षा में राज्य सरकार ने बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, और लगातार इसका पत्र भी आप लोगों को पहुंच रहा है कि एससीईआरटी द्वारा राज्य ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ईसीसीई का मैनुअल का निर्माण करना, वार्षिक गतिविधि कैलेंडर का निर्माण करना, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को बाल गतिविधि पुस्तिका का निर्माण कराना। फिर इसके बाद है प्री स्कूल के 12 खेल और टीएलएम संयुक्त पूरा किट दिया गया है, और ईएनबीटी प्रकाशित 7 पुस्तकों का सेट